नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके इस प्यारे से चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज में। और आज हम लोग इस टॉपिक में कवर करने वाले हैं दिगंत भाग 2 जो 12th क्लास में पढ़ाया जाता है हिंदी, उसके सभी पाठ और उस पाठ के लेखक के नाम। और हम एक शानदार से तरीके से समझेंगे, ट्रिक के अनुसार समझेंगे, ताकि जो है बोर्ड एग्जाम में हमें कैसे 5 नंबर जो आता है लेखक के नाम को लेकर के मैचिंग करने के लिए या फिर ऑब्जेक्टिव में जो प्रश्न देता है उससे, तो उन सभी तमाम प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें जो भी है हम लोग अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, बने रहिएगा अंत तक। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों तक जो क्लास 12th का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ। सबसे पहले हम आपके हिंदी के बारे में बता दें कि जो आपका हिंदी है दिगंत भाग 2 वो 2 खंडों में बटा हुआ है, गद्य खंड और काव्य खंड। तो आज जो है हम लोग का जो टॉपिक है वह गद्य खंड से है। किस खंड से है? तो गद्य खंड से है। गद्य खंड में टोटल जो पाठ है आपके वह 11 पाठ है, 1 से लेकर के 11 तक के पाठ है। और इन 11 पाठों में जो भी लेखक के नाम हैं उन सभी लेखकों के नाम हम आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे, ताकि आप पाठ के अनुसार से ही लेखक का नाम याद कर लें या फिर लेखक के अनुसार से ही पाठ का नाम याद हो जाएगा। कुछ शब्दों के साथ, कुछ ऐसे शब्दों को हम लोग एक नए तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, कुछ ऐसे चुनिंदा शब्दों के साथ जिससे एक शब्द से ही दोनों जो है लेखक और पाठ जो है उन दोनों को हम लोग अच्छे तरीके से समझें। तो बने रहिए आप हमारे साथ। चलिए, पहला हम लोग का पाठ है बातचीत। पहला पाठ हम लोग का क्या है? बातचीत। बातचीत का मतलब क्या होता है कि जब 2 व्यक्ति या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में मिलकर के कोई बातें करते हैं या अपनी दिनचर्या के बारे में एक दूसरे से साझा करते हैं या अपने अनुभवों को साझा करते हैं, उसे कहा गया है बातचीत। और बातचीत के लेखक जो है वह है बालकृष्ण भट्ट। अब यहाँ थोड़ा सा समझेंगे हम कि ब से बात और ब से बालकृष्ण भट्ट याद कर सकते हैं। ब से बातचीत और ब से बालकृष्ण भट्ट याद हो सकता है। एक बात और है, चित्त मतलब होता है मन। क्या होता है? चित्त मतलब होता है मन। और जो है बालक का जो मन है वो बड़ा स्वच्छ होता है, निर्मल होता है। जैसे श्री कृष्ण का जब बालक रूप था तो उस समय सभी लोगों का जो लगाव था वह श्री कृष्ण के साथ ज्यादा था। तो इसलिए हम एक ट्रिक यह भी अपना सकते हैं कि चित्त मतलब मन, और मन सबसे किसका लगता था? तो कृष्ण से। तो बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण है। चलिए अगले जो नेक्स्ट हम लोग का है, उसने कहा था, जो दूसरा पाठ है उसको समझते हैं। पाठ का नाम है आपका उसने कहा था। क्या है? उसने कहा था। और इसके लेखक जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। अब यहाँ समझे, उसने कहा था। हम थोड़ा सा एक टॉपिक्स लेते हैं, एक थोड़ा सा कुछ ऐसे शब्द को लेते हैं जैसे गुलेरी। आप गुलेरी से याद कर सकते हैं, गुलर का जो फूल होता है वह ऐसे माना गया है कि उसके फल के भीतर ही होता है, लेकिन उसको किसी ने आज तक नहीं देखा है। तो यहाँ से हम स्पष्ट कर सकते हैं कि उसने कहा था। अब क्या कहा था यह तो निर्धारित नहीं है, तो इससे हम ले सकते हैं कि जो गुलर का फूल होता है वह दिखाई नहीं देता है। बहुत सारे लोग भी बोलते हैं कि गुलर का फूल दिखाई नहीं देता है, उसने कहा कि गुलर का फूल दिखाई नहीं दिया। ठीक है, तो यहाँ से हम ले सकते हैं कि उसने कहा था किसके द्वारा लिखा गया है? तो गुलेरी जी के द्वारा। और पूर्ण नाम जो है, अगर पूरा नाम की बात करें हम, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हो जाएगा। तीसरा जो पाठ हम लोग का संपूर्ण क्रांति। क्या है? संपूर्ण। संपूर्ण मतलब होता है पूरा, और क्रांति मतलब होता है एक बदलाव, यानी जो जनहित में हो, जो जनहित के कार्य के लिए एक नया बदलाव किया गया, उसे कहा गया संपूर्ण क्रांति। और इसके जो लेखक हैं वह है जयप्रकाश नारायण। कौन है? जयप्रकाश नारायण। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जब किसी चीज का बदलाव होता है तो लोग जय जयकार करते हैं। क्या करते हैं? जय जयकार करते हैं। तो यहाँ से हम ले सकते हैं कि जय। अब जय किसका होता है? तो सत्य का होता है, जो उजियारा करता है, प्रकाश। तो यहाँ हो गया जयप्रकाश। तो आप इससे भी ले सकते हैं कि संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? तो जयप्रकाश नारायण है। अगला जो हम लोग का पाठ है अर्धनारीश्वर। क्या है? अर्धनारीश्वर। देखिए, अर्ध मतलब होता है आधा, और नारीश्वर का मतलब होता है नर, नारी और ईश्वर। इसमें 3 शब्द मिलकर बना है, आधा नर और नारी। तो इसे कहा गया अर्धनारीश्वर। अब यहाँ देखिए, यहाँ इसकी जो लेखक हैं
वह है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी, देखिए राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे, उन्होंने धारण किया था, क्या धारण किया था? तो मर्यादा, इसलिए तो उनको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। अब यहाँ दिनकर का मतलब होता है सूर्य, जिनकी ज्योति चारों ओर फैली हुई हो। तो अर्धनारीश्वर अर्थात जो भगवान शिव और पार्वती का जो कल्पित रूप है वह चारों तरफ देखने को मिलता है, इसलिए इसके लेखक को हम आसानी से याद कर सकते हैं, रामधारी सिंह दिनकर। चलिए अगला जो हम लोग का पाठ है, पांचवा जो पाठ है रोज। कौन सा पाठ है? रोज मतलब होता है प्रतिदिन, और इसके लेखक का पूरा नाम जो है वह दिया गया है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय का मतलब होता है जिसको मतलब कि जो जानने से भी परे हो। ठीक, तो रोज जो हम लोग का जो गतिविधि होता है, आज हमने क्या किया, कल हम क्या करेंगे, परसों हम क्या करेंगे, रोज जो हम लोग का डेली का जो दिनचर्या होता है, या बहुत सारे इसमें जो कार्य होते हैं वह अचानक ऑटोमेटिक हो जाते हैं, हमारे जानने के बहुत बाहर होते हैं, अज्ञेय होते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि रोज के लेखक कौन है? अज्ञेय, जो जानने से परे हो। इनका जो पूरा नाम है वह है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। चलिए छठा जो पाठ हम लोग का है, एक लेख और एक पत्र। क्या है? एक लेख और एक पत्र। इसके लेखक हैं भगत सिंह। कौन है? भगत सिंह। अब यहां से हम याद कर सकते हैं कि लेख मतलब निबंध, और एक निबंध बहुत सारे लोगों पे लिखा जाता है, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, उसके बाद महात्मा गांधी, हमारा भारत जो देश है उसमें बहुत सारी गतिविधियों पे हम निबंध लिख सकते हैं, और बहुत सारे महान व्यक्तियों पे हम लोग निबंध लिख सकते हैं। तो लेख हमको किस पे लिखना है? तो भगत सिंह पे लिखना है, याद कर सकते हैं। तो एक लेख और एक पत्र के जो लेखक हैं वह कौन है? भगत सिंह है। अगला हम लोग का पाठ है ओ सदा नीरा। 7 नंबर जो पाठ है हम लोग का वह है ओ सदा नीरा। सदा नीरा का मतलब होता है, सदा मतलब हमेशा, और नीर का मतलब होता है पानी, जो हमेशा से चंचल अपने गति प्रवाह में बहते आ रही हो, उसे कहा गया ओ सदा नीरा। और जिसके लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। अब यहां से हम याद कर सकते हैं जगदीश, यहां से याद कर सकते हैं ओ सदा नीरा जो हमेशा से बहते आ रहा हो। जगदीश, यह भी भगवान का कोई मतलब कि समापन नहीं है, यह हमेशा पहले भी थे, अभी हैं और आने वाले भविष्य में भी रहेंगे। तो यहाँ से हम याद कर सकते हैं कि दोनों जो है कभी समाप्त होने वाला नहीं है, नीर भी, पानी भी और भगवान भी। नारायण को जगदीश भी कहा गया, श्री कृष्ण को जगदीश भी कहा गया, तो यहाँ से जगदीश जो है खत्म होने वाला नहीं है, तो हम यहाँ से याद कर सकते हैं। 8 नंबर जो हम लोग का पाठ है सिपाही की माँ। क्या है? सिपाही मतलब रक्षा करने वाला, सिपाही की माँ। और इसके लेखक कौन है? मोहन राकेश। तो हम आसानी से याद कर सकते हैं माँ और मोहन, यानी मोहन की माँ। क्या कर सकते हैं? मोहन की माँ याद कर सकते हैं कि मोहन की माँ, इसकी यानी सिपाही की माँ के लेखक कौन है? मोहन राकेश, याद कर सकते हैं आसानी से। अगला जो हम लोग का प्रगीत और समाज। क्या है? प्रगीत और समाज, जिसके लेखक कौन है? नामवर सिंह। कौन है? नामवर सिंह। अगला जो है हम लोग का तिरिच जो है वह एक कहा जा सकता है कि विष खोपड़ा को कहा गया तिरिच के लेखक कौन है? उदय प्रकाश। देखिए तिरिच मतलब एक विषैला जंतु जो जहर किसी के शरीर में उडेलने का काम करता है। तिरिच मतलब क्या होता है? एक विषैला जंतु जो अंधियारे का प्रतीक है, डरावना का प्रतीक है, और प्रकाश मतलब उजियारे का प्रतीक है। यहाँ से हम याद कर सकते हैं तिरिच मतलब अंधेरा, अंधेरे का जो डरावना का प्रतीक होता है, और प्रकाश मतलब उजियारा, चारों तरफ करने वाला उजियारा प्रकाश, इससे हम याद कर सकते हैं। अब जो हम लोग का लास्ट है शिक्षा मतलब जिस चीज जो हमें किसी चीज के बारे में बताए, जो हमें अच्छा नागरिक बनने के लिए प्रेरित करे, उसे कहा गया शिक्षा। जिसके लेखक कौन है? जे कृष्णमूर्ति। यहां से हम याद कर सकते हैं कृष्णमूर्ति, यानी कृष्ण जी की मूर्ति से हमें क्या सीख मिलती है? वह प्रेम के प्रतीक है, वह सत्य के प्रतीक है। कौन? तो कृष्ण। तो यहां से याद कर सकते हैं कि शिक्षा किसका प्रतीक है? सत्य का। किसका प्रतीक है? सत्य का। और कृष्ण भी किसका प्रतीक है? तो सत्य के प्रतीक है, प्रेम के प्रतीक है। तो यहां से हम इन सभी तमाम 11 पाठों को आसानी से याद कर सकते हैं। तो आपको यह जो ट्रिक है आसानी से याद हो सकता है। तो अगर आपको यह ट्रिक अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, काव्य खंड का जो वीडियो है उसको लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।